हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब अनुराग द्विवेदी बोल रहा हूँ दस्तक भारत न्यूज चैनल से। जी जी जी। मैं अभी इधर से इसे सुल्तानपुर से निकल रहा था, अयोध्या जा रहा था, तो रास्ते में पड़ती है पीएससी चौरे बाजार। जी 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 तो जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर नहीं कोई इस समय? हाँ इस मौके पर डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उनको जो है सीएमओ साहब ने सीएससी पे ट्रांसफर कर दिया उनका। सीएमओ साहब को कॉल किया हूँ, देखता हूँ बात। हेलो हेलो हाँ जी। सीएमओ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अनुराग द्विवेदी बोल रहा हूँ दस्तक भारत न्यूज चैनल से। एक ये सुल्तानपुर अयोध्या बॉर्डर पे पीएससी पड़ती है आपकी चौरे बाजार। चौरे बाजार। जी जी जी, जो सीएससी बीकापुर में आता है। हाँ 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 हाँ। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ इधर से निकल रहा था, तो हमने कहा देखें क्या हाल चाल है। तो एक फार्मासिस्ट की ही तैनाती है। एक डॉक्टर साहब थे, उनको जो है केएस मौर्य साहब, उनको संभवतः कर दिया गया है सीएससी बीकापुर पे। अच्छा अच्छा। कोई डॉक्टर यहाँ है नहीं, मरीज जबकि 2 4 6 10 आते रहते हैं बॉर्डर का होने के नाते। क्योंकि हाँ कोई आज आपने अवगत करा दिया, मैं पलटी हो दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मरीजों की कमी नहीं है, मरीज काफी आते हैं बॉर्डर पे होने के नाते। अब यहाँ जो बीकापुर है वो भी 20-22 किलोमीटर है, उधर सुल्तानपुर का देखा जाए 12-13 किलोमीटर है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई अविलंब हो जाए तैनाती किसी की। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन के बाद ही आप देखेंगे हो जाएगा। ठीक है ठीक है चौरे बाजार। ठीक है ठीक है। सुबह के 10:30 बजे हैं। आज हम अयोध्या जनपद के बॉर्डर पर, जो सुल्तानपुर और अयोध्या का बॉर्डर है, वहाँ पर मौजूद हैं। जो चौरे बाजार पड़ता है ये बीकापुर तहसील में पड़ता है। बीकापुर तहसील का चौरे बाजार है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरहू खारता के नाम से है। और इसका शिलान्यास जो है वर्ष 2017 में साखी गोपाल दुबे जो खंड विकास अधिकारी हैं उन्होंने किया था। और फिलहाल ये जो 14वां वित्त आयोग के योजना अंतर्गत इस बिल्डिंग को बनाई गई है। इसमें फिलहाल किसी चिकित्सक का नाम नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बाद में हैंडओवर होती है। तो आइए फिलहाल देखते हैं, 10:30 सुबह के बज रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे चिकित्सक हैं। जबकि योगी सरकार में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ सक्रियता है या प्राथमिकता है हम कहें तो। आइए देखते हैं कौन से चिकित्सक हैं, कुछ मरीज आए हैं या नहीं आए हैं। ये है कि कुछ लोग आए जरूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो आइए हम देखते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि खुला है, और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके है, टीकाकरण कक्ष है। डॉक्टर एस.के. मौर्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का बोर्ड लगा है, का संख्या 5 है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है कुर्सी खाली है, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा दें। और दूसरा 4 नंबर कक्ष है, और जो घड़ी है घड़ी भी बंद है, जिसमें 4:45 बज रहे हैं। तो हमारे बीच में संभवतः चिकित्सक महोदय हैं, तो इनसे आइए जानते हैं आज कुछ मरीज वगैरह आए हैं कि नहीं है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? हम फार्मासिस्ट हैं, कालीराम चौधरी। फार्मासिस्ट है? जी जी। कितने दिनों से तैनात है, कई वर्ष से? या जो 3 साल हो गए। 3 साल से। जी। तो आज कुछ मरीज वगैरह आए हैं? अभी 2-3 मरीज आए हैं। 2-3 मरीज आए हैं जी। तो और डॉक्टर कौन यहाँ तैनात है? डॉक्टर इस समय नहीं है। इसमें कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, और आपके सीएमओ साहब का क्या नाम है? सीएमओ साहब अभी नए आए हैं, नाम नहीं पता। अच्छा, और ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? जी जी जी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में? बीकापुर। तो आपके सीएससी अधीक्षक कौन है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक? डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर ए.के. सिंह। ये पहले से हैं या अभी आए हैं? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। 3 साल हो गए। तो फिलहाल ये जो फार्मासिस्ट हैं, क्या नाम बताया आपने? कनिकराम चौधरी। कनिकराम चौधरी। कहाँ के रहने वाले आप? हम बस्ती के रहने वाले। तो रहते यहीं हैं? जी। आवास वगैरह? जी जी जी। मतलब इस कैंपस में आवास? जी आवास है। आवास है। तो दवाएं उपलब्ध हैं? दवाएं सब हैं। तो दवाएं तो हमें यही लाल पीली नीली गोली दिख रही है। दवाएं मौजूद हैं। दवा और जांच वगैरह यहाँ नहीं होती है? अच्छा अच्छा।
तो ये पंजीकरण कक्ष है। ये लिखा है। फिलहाल ये स्टोर बता रहे हैं आप, दवाएं बता रहे हैं, यहाँ पर दवाएं मौजूद हैं फार्मासिस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, काउंटर बना हुआ है, बाहर से दवा लेने की व्यवस्था है। अच्छा, ये स्टोर रूम है। ये जो फार्मासिस्ट हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि फार्मासिस्ट ही जो है इलाज कर रहे हैं, चिकित्सक इस समय किसी की तैनाती नहीं है। कितने दिनों से तैनाती नहीं है कि एसके मौर्य साहब? डॉक्टर के अभी 1 हफ्ता हुआ ट्रांसफर कहाँ के लिए हुआ? ट्रांसफर बीकापुर के लिए हुआ। तो बीकापुर के लिए ट्रांसफर हो गया है और फिलहाल अभी यहाँ चिकित्सक कोई नहीं आए हैं। तो आइए, एक आध मरीज भी हैं, देखते हैं, उनसे भी जानकारी कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, आप भर्ती कराएं किसी को क्या? हाँ सर। किधर आप आइए। तो क्या नाम है इस पेशेंट का? किरण देवी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम परोमा। परोमा। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था ठीक है सर। क्या हुआ, क्या परेशानी है इनको? इनको थोड़ा पेट में प्रॉब्लम है। पेट में प्रॉब्लम। तो डॉक्टर कोई देखे हैं? कौन देखे? यही डॉक्टर साहब देखे। अच्छा, फार्मासिस्ट में? हाँ। इन्होंने ही देखा और कोई डॉक्टर इस समय नहीं है। आपको कोई अब परेशानी तो नहीं है? नहीं, अब आराम है। कब भर्ती हुई है? अभी तो आई हूँ। अच्छा, आज ही आई है। हाँ। चलिए ठीक है। और माता जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, साथ आई है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिलहाल ये लेबर रूम है। लेबर रूम में कोई नहीं जा सकता, जो क्योंकि वहाँ पे जो है डिलीवरी और ये सब चीजें होती हैं। और क्या यहाँ कितने लोगों का स्टाफ है? अभी तो फिलहाल एक एलटी है, एक हम हैं। एलटी बीकापुर में गया है। एलटी क्या नाम है? अनुराग। अनुराग जी। तो महिला चिकित्सक नहीं है? नहीं, महिला चिकित्सक यहाँ नहीं है, वो सीएससी सीएससी। यहाँ पर केवल एक चिकित्सक थे, वो भी एक सप्ताह ये नाम है, वो मातृत्व अवकाश से हैं। अच्छा अच्छा। तो 6 महीना है, इसी महीने पूरा हो जाएगा। असिस्ट है, इन्हीं के भरोसे यहाँ ये जो है पीएससी का वो चल रहा है। ये ऐसी जगह स्थापित है, यहाँ पर आवास भी बने हुए हैं सरकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएससी इतनी आवश्यक है क्योंकि ये सुल्तानपुर अयोध्या बॉर्डर पर है और कोई नज़दीक में अस्पताल नहीं है। यहाँ से नज़दीक में देखा जाए तो कूड़ेभार सीएससी है, जो 12 से 14 किलोमीटर दूर है। और बीकापुर की हम बात करें तो यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है और कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे सीएमओ हो, चाहे जिले के अफसर हों, यहाँ तक कि कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, सारे लोग या बड़े मंत्री सब इसी मुख्य मार्ग से निकलते हैं, लेकिन इस पीएससी पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। मानक के अनुरूप तैनाती नहीं है। एक चिकित्सक थे, वो भी 1 सप्ताह पहले वो ट्रांसफर हो गया, वो चले गए सीएससी बीकापुर पे। तो अब केवल देखा जाए तो काफ़ी सक्रिय हैं जो फार्मासिस्ट हैं। इन्हीं के भरोसे जो है कनिक चौधरी, इनके भरोसे जो है पूरा अस्पताल है। मरीज आते हैं, 2-4 मरीजों का अब तक आपने इलाज भी किया है, दवा भी दे रहे हैं। तो योगी सरकार का है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हम प्राथमिकता, हमारे एजेंडे में प्राथमिकता है। लेकिन इसी तरह क्या उनका एजेंडा है? क्या यही प्राथमिकता है? जब चिकित्सक नहीं रहेंगे, महिला चिकित्सक नहीं रहेंगे, पुरुष चिकित्सक नहीं रहेंगे, तो किस तरह से इलाज होगा? फिलहाल फार्मासिस्ट जो भी मरीज आते हैं उनको ये निराश नहीं करते हैं। 1-2 मरीज भर्ती भी हैं, उनका ये इलाज भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो हम इस संदर्भ में ना होगा तो अभी बात करने की कोशिश जो है सीएमओ से भी करते हैं, सीएससी अधीक्षक से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो यहाँ के जो सीएससी प्रभारी हैं, जिनके अंडर में पीएससी आता है, उनका नाम डॉक्टर AK सिंह है, सीएससी प्रभारी बीकापुर। तो आइए उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था है, स्टाफ की कमी है, ऐसी स्थिति में उनको फोन जा रहा है। इनका नंबर है 46 96 48 97 12 34। ये सीएससी अधीक्षक हैं बीकापुर के, डॉक्टर AK सिंह साहब। उनको मैंने कॉल करने की कोशिश की है, फोन उठ जाता है तो उनसे भी यहाँ की अव्यवस्था या चिकित्सकों के न होने की। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब अनुराग द्विवेदी बोल रहा हूँ, दस्तक भारत न्यूज चैनल से। जी जी जी।
मैं अभी इधर से इसे सुल्तानपुर से निकल रहा था, अयोध्या जा रहा था, तो रास्ते में पड़ती है पीएससी चौरे बाजार। जी जी जी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर नहीं कोई इस समय? हाँ, मौके पे डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उनको जो है सीएमओ साहब ने सीएससी पे ट्रांसफर कर दिया उनका। तो अभी की अभी नवीन मौके पे डॉक्टर नहीं है, वो फार्मासिस्ट है वहाँ पे बस। तो अभी देखते हैं, सीएमओ साहब से पत्राचार किया गया है, तो हो सकता है कहीं से कोई डॉक्टर हाँ, मिल जल्दी। क्योंकि आवश्यक इसलिए है कि बॉर्डर का पीएससी है और जी, जी, जी। आपकी सीएससी भी 20 किलोमीटर है, इधर कूड़े भर जाएंगे तो भी 15 किलोमीटर है। तो जी, जी, और जी, मरीज आते हैं, 2-4 मरीज आए भी हैं यहाँ, फार्मासिस्ट महोदय समय से देख भी रहे हैं, लेकिन जी, एक जी। थोड़ा चिकित्सक के न रहने से तो असुविधा होगी। हाँ, वो तो है, वो तो हम हाँ। समझ रहे हैं। वो हम सीएमओ साहब से बात हो रखी है, जी जी जी। उनके ज्ञान में भी है सीएमओ सर के। तो अभी मैं फिर एक आध दिन पत्राचार और एक आध बार फिर बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। हमने हाँ, बहुत जरूरी, हम खुद चाह रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई एक डॉक्टर हो जाए भाई। हमारे लिए हैंड भी रहता है, बिल्कुल और बिल्कुल कोई बिल्कुल रहता है तो वहाँ पे भी भाई काम अच्छा होता है। थोड़ा डॉक्टर की अलग बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने कहा कोशिश करेंगे, जल्दी ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई ना कोई पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। जी 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 जी। वो हैं अयोध्या, नाम इनके बारे में मुझे भी नाम नहीं मालूम है, लेकिन इनका नंबर है 8005192652। ये संभवतः CUG नंबर है, तो इनसे भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये पीएससी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बॉर्डर पे स्थित है। इस रास्ते से बनारस से आने वाले, प्रयागराज से आने वाले जो भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं, इसी रास्ते से आना जाना होता है। तो इसी स्थिति में मैं सीएमओ साहब को कॉल किया हूँ, देखता हूँ बात। हेलो हेलो, सीएमओ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अनुराग द्विवेदी बोल रहा हूँ, दस्तक भारत न्यूज चैनल से। एक ये सुल्तानपुर अयोध्या बॉर्डर पे पीएससी पड़ती है आपकी चौरे बाजार। चौरे बाजार। जी जी जी, जो सीएससी बीकापुर में आता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ इधर से निकल रहा था, तो हमने कहा देखें क्या हाल चाल है। तो एक फार्मासिस्ट की ही तैनाती है। एक डॉक्टर साहब थे, उनको जो है KS मौर्य साहब, उनको संभवतः कर दिया गया है सीएससी बीकापुर पे। अच्छा अच्छा। कोई डॉक्टर यहाँ है नहीं, मरीज जबकि 2, 4, 6, 10 आते रहते हैं बॉर्डर का होने के नाते, क्योंकि हाँ, कोई आज आपने अवगत करा दिया, मैं पलटी हो दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मरीजों की कमी नहीं है, मरीज काफी आते हैं बॉर्डर पे होने के नाते। अब यहाँ जो बीकापुर है ये भी 20-22 किलोमीटर है, उधर सुल्तानपुर का देखा जाए 12-13 किलोमीटर है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई अविलंब हो जाए तैनाती किसी की। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन के बाद ही आप देखेंगे हो जाएगा। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे सीएमओ साहब और CMS साहब, दोनों हमने बात करने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर नए चिकित्सक की यहाँ तैनाती होगी, लोग मिलेंगे। तो हमारे बीच में एक और भी हैं। कहाँ के रहने वाले आप हैं? चौरे बाजार के रहने वाले से। यहाँ कभी अस्पताल इलाज कराए हैं? हाँ जी, यहाँ कोई रहता नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं, लेकिन फार्मासिस्ट हमेशा जी जी हरदम रहते हैं। तो दवा वगैरह जी जी जी, ये दवा देते हैं, बस देखते नहीं, कहते हैं बीकापुर जाइए। बीकापुर देखने जी। के लिए जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अरे यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। यहाँ लोग आते हैं, रातों दिन को आते हैं, मरीज बहुत आते हैं, यहाँ काम ही नहीं होता है, कोई रहता है? कोई नहीं रहता है। अच्छा, महिला और पुरुष कोई नहीं रहता, ये बेचारे रहते हैं डॉक्टर साहब बस। ये फार्मासिस्ट? जी जी, फार्मासिस्ट। तो आप भी चाहते हैं कि यहाँ जल्दी डॉक्टर? बिल्कुल डॉक्टर हो। यहाँ बीकापुर रोज जाते हैं अपने गाड़ी से, यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, केवल हॉस्पिटल खुल गया है बस। फिलहाल कुछ ऐसे मरीज जो दिखाने भी आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात है तो हुई, और उनसे भी मैंने जाना। लेकिन सच तो यह है कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार की योजना में ये प्राथमिकता पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो ऐसे में मैं भी अपने चैनल के जरिए ट्वीट करूंगा, जो चिकित्सक या स्टाफ की कमी है उसकी भरपाई की मेरे तरफ से भी मांग की जाती है। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, विशेष खबरों के साथ। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।